नमस्कार, स्वागत है आपका फेलर स्टडी मंत्रा टिप चैनल पे। साथियों, केबीएस पीआरटी शिक्षक भर्ती के रिजल्ट का इंतज़ार बहुत दिनों से था और आखिरकार वो रिजल्ट आ भी गया। लेकिन इस प्रकार का आया कि बच्चों के साथ ऐसा धोखा हुआ कि बच्चे सोच भी नहीं सकते थे। देखो, इसमें पहला तो सीधी बात यह है कि जो बीएड था उसको बाहर ही कर दिया गया था। उसके साथ तो प्योर धोखा है, 100% उसकी तो लुटियाई डूब गई। सही बात तो यही है कि बीएड वालों के साथ जो धोखा हुआ है, जो दर्द उन्हें मिला है, वो किसी को नहीं मिला होगा। चाहे बीपीएससी की भर्ती हो, चाहे केबीएस की भर्ती हो, उनको तो बाहर होना ही था। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसका क्लियरिफिकेशन भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया और वो बाहर कर दिए गए। लेकिन जो डीएलएड है, जेबीटी है, बीटीसी है, उनको भी बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये जो कट ऑफ 19,000 लोगों की, 20,000 लोगों की लगाई गई है, अब खुद अंदाज आप ये लगाइए कि कितना बड़ा धोखा है रिजल्ट के साथ में। 20,000 लोगों की कट ऑफ, बहुत सारे कहेंगे ऑल इंडिया का पेपर था, 75% कट ऑफ नहीं जा सकती। ये सब ज्ञान की बातें हैं और ज़्यादा ज्ञान देना अच्छी बात नहीं होती है। ये सब ज्ञान वाली बातें होती हैं कि 75% हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन एक बात बताओ, आपको 180 नंबर में से का कट ऑफ इतनी कभी गई नहीं और इस बार कट ऑफ एकदम डीएलएड को लेते हुए, अगर एक बात मैं सोच भी सकता हूं कि बीएड शामिल होता तो इसमें मैंने जो डाटा दिया था आपको, लगभग 92-93 लोग बैठ रहे थे डीएलएड को शामिल कर, 97 लोग बैठ रहे थे डीएलएड को शामिल करते हुए। लेकिन केवल बीएड की अगर सीटों की बात करें, अगर एक सीट पर कितना रेशियो था, तो एक सीट पर डीएलएड को शामिल करते हुए जो रेशियो था वो केवल और केवल 42 वो था, 1 पे 42 लड़के या छात्र छात्राएं। तो इस प्रकार से था। और डीएलएड और बीटीसी वालों की मेरिट इतनी गई है, तो अंदाज एक बार आप लगाते कि अगर डीएलएड शामिल नहीं होता, डीएलएड और बीएड दोनों शामिल होते, तो ये कट ऑफ कम से कम 160 से कम नहीं जाती किसी कीमत पर। आप कहोगे इतनी कैसे ले जाती? अब लगाओ 42 लड़कों पर इतनी कट ऑफ गई 135, तो अगर 97 लड़के होते तो कट ऑफ कम से कम 160 जाती। और फिर इसकी फाइनल मेरिट कहाँ रुकती? अब आप अंदाज खुद एक लगा लो कि डीएलएड में इतनी हाई कट ऑफ चली गई, 135 कट ऑफ चली गई, क्या 135 के वाले का सिलेक्शन हो जाएगा? कभी सिलेक्शन नहीं होगा साथियों, ये बात ध्यान रख लो। सिलेक्शन होगा ही नहीं 135 वाले का। सिर्फ ये मुझे तो ऐसा लगता है कि 19,000 20,000 लोगों को सिर्फ ये धोखा दिया गया है और कुछ नहीं है। इतनी कट ऑफ तुम्हारा इतने दिनों से पहले तुम पे रिजल्ट नहीं बना, इतने दिन हो गए फरवरी से लेकर, अब क्या आ गया तुम्हारा अक्टूबर भी मतलब लास्ट होने जा रहा है। और आप अंदाज लगाइए कि जब से इन पे इतने दिनों में रिजल्ट नहीं बना और इंटरव्यू 20,000 लोगों का 6 दिन में करा दे रहे हैं, ये बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती। बस 6 दिन में, मात्र 6-7 दिन में आपका इंटरव्यू कनेक्ट हो जाएगा 20,000 लोगों का, वो भी। और आप पर इतने दिन से रिजल्ट बन के तैयार नहीं हो पाया और तब से कहने रिजल्ट बना रहे हैं। तो इस प्रकार से खुद सोच सकते हो। और दूसरा, नॉर्मलाइजेशन की बात करें साथियों, नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत बड़ा मतलब इसमें चेंज नहीं देखा गया है। और ना इसकी फाइनल आंसर की जारी की गई है। मैंने कल भी बताया था आपको, फाइनल आंसर की जारी करते तो ये तो मालूम पड़ता कि फाइनल आंसर के भी नंबर कितने बड़े घटे हैं, ये तो होता। लेकिन हाँ, स्कोर कार्ड जरूर जारी कर दिया गया है। आप भी अपना नॉर्मलाइज स्कोर बताएं कि कितना हुआ है। मेरा नॉर्मलाइज स्कोर मैं बता दूं आपको, 139 था और उसमें सिर्फ 1.25 नंबर या 1.5 नंबर की बढ़ोतरी हुई है। तो उसमें 139 से जो नंबर बढ़ के हुए हैं 41 पॉइंट समथिंग हुआ है, 141 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो इतने नंबर बढ़े हैं। आपके कितने बढ़े हैं? ठीक है, आप भी अपना नॉर्मलाइज स्कोर बता सकते हैं। लेकिन एक चीज़ अब ध्यान रख लो साथियों, ये जो सीटें हैं, पहले बहुत सारे रूमर्स चले थे कि सीटें, बहुत सारे कमेंट बॉक्स में मेरे भी कमेंट आए कि सर सीटें तो बिक चुकी हैं पीआरटी की 100%। ये तो सिर्फ नाम के लिए एग्जाम लिया जा रहा है, नाम के लिए एक फॉर्मेलिटी कराई जा रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रूमर सही साबित होते दिख रहे हैं कि हाँ, ये पीआरटी में सीटें जो हैं वो खेल हो चुका है, इनका कुछ हो ही नहीं रहा है। अब देखो, हर चीज़ में इस प्रकार से ये कट ऑफ इतनी तब भी नहीं जाती कि बीएड शामिल होता, तब भी 135 बहुत हो गई। आप खुद अंदाजा लगाओ, 135 कट ऑफ इतनी तब भी नहीं जाती कि बीएड शामिल होने के बावजूद। लेकिन बीएड शामिल नहीं हुआ, डीएलएड की कट ऑफ इतनी चली गई। और इसमें अभी इंटरव्यू है, इंटरव्यू का खेल, 20,000 लोग सेलेक्ट हुए हैं। ये मैं समझ लेना कि 135 में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। 20,000 लोग सेलेक्ट हुए हैं, 20,000 में से 6,414 लोग सेलेक्ट होने हैं। 6,414 लोगों का मतलब समझते हो? 6,414 लोगों का मतलब है कि आपको 2 गुना लोग तो बाहर करने ही करने हैं किसी भी कीमत पर। तो 2 गुना बाहर करने हैं, तो सीधे सीधे आपको ये मान लो 10, 15, 20 नंबर तो वैसे ही बढ़ गए। अगर 20 नंबर बढ़ेंगे, 15 नंबर बढ़ेंगे, तो कट ऑफ कहाँ जाएगी? ठीक है साथियों, तो आप खुद सोच सकते हो कि ये कट ऑफ कहाँ जा रही है और किस दिशा में जा रही है। और ये नहीं कि सिर्फ पीआरटी, मतलब केबीएस पीआरटी में ही घपला हुआ है, बीपीएससी में सेम इसी प्रकार से चला है। उसमें भी सिर्फ डीएलएड लिया गया है और उसकी कट ऑफ भी बीएड को न शामिल करते हुए उतनी गई है जितनी कोई सोच नहीं रहा था। तो आप खुद सोच सकते हो कि इन भर्तियों में हो क्या रहा है। और हमेशा हर भर्ती की तरह इसमें भी
जो ये भर्ती है तुम्हारी केबीएस की हो, चाहे बीपीएससी की हो, चाहे किसी की भी हो, उसमें बेईमानों की विजय हो गई और ईमानदार लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। उनको वही झेलना पड़ता है कि कर क्या रहे हो तुम, हम तो तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार से लोग कहते रहते हैं और लास्ट में जाके बेचारा क्या करे, बेचारे कुछ ना कुछ तो प्राइवेट जॉब करने लगते हैं इसी को छोड़ के छाड़ के कि भाई नौकरी बहुत कर लिया हमने, अब मेहनत कर ली, अब कुछ लोग किस्मत को कोसने लगते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब थी, हमारी किस्मत में नौकरी नहीं थी। किस्मत नहीं, ये बेईमानों लोग नौकरी ले जा रहे हैं, इसके चक्कर में आपको ये झेलना पड़ रहा है सब कुछ। ठीक है साथियों, तो यही पर्पज़ है मेरे को समझाने का कि इन भर्ती में अच्छे खासे लेवल पे चीटिंग या तुम्हारी धांधली हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, अपना इंटरव्यू जो देना है वो सही से देना है। अगर आपको बहुत सही रहा आपका इंटरव्यू वगैरह तो आपको जॉब मिल जाएगी उन्हीं के साथ में जो कुछ बेईमान है उनके साथ में। अदरवाइज़ आप ये समझ लेना कि आपको जॉब मिलना मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो लेकिन आप इंटरव्यू अपना अच्छे से देना, बहुत अच्छे से। इंटरव्यू में ऐसी कोई कमी मत छोड़ना कि आपकी तरफ से कोई लूप होल हो, इसकी वजह से आप बाहर हो जाओ। इंटरव्यू बढ़िया से दो। और मैंने कहा था कि जो उत्तर भारत का है, उत्तर पट्टी में जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, मेरठ हो गया, इधर साइड पे अगर दिल्ली हो गया, अगर यहाँ पर तुम्हारे इंटरव्यू होते हैं तो हिंदी में आप दे सकते हो इंटरव्यू, हिंदी इंग्लिश दोनों में। लेकिन इधर से नहीं होते, साउथ में होते हैं, साउथ वगैरह में इंटरव्यू होते हैं, मुंबई में, कलकत्ता में, इधर साइड पे और कहीं भी होते हैं, तो आपको इंग्लिश में कंपलसरी हो जाएगा। लेकिन इधर साइड पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ज़्यादा हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जो है सो है। लेकिन आपके सामने एक 60 नंबर का अभी है मामला, तो आप अच्छे से दो, जो होगा सो दिखा ही जाएगा, वो तो बात की बात है। ठीक है साथियों, तो यही रहा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर देना साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।